हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में आज हम पढ़ रहे हैं। हम पहले ओपन स्फीयर और ओपन सेट जो थे वो पढ़ रहे हैं। ओके, उसमें कुछ थ्योरम्स तो आपकी होगी। अब आगे है द इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए। द इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट, इंटीरियर सेट किसको बोलोगे? आपको पता है कि ओपन सेट दिखाने के लिए आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है। ओपन सेट दिखाने के लिए आपने कोई भी सेट का पॉइंट पिक किया। अगर हम ये दिखा दें इस पॉइंट की नेबरहुड इस सेट में मिलती है, तो इस पॉइंट की नेबरहुड इस सेट में मिलती है, तो ये जो सेट है इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा। ओके, नेबरहुड का मतलब ये होता है आस पड़ोस। आपने कोई भी एप्सिलॉन लिया तो हम क्या करें, एक्स माइनस का एप्सिलॉन और एक्स प्लस में एप्सिलॉन। ये जो ओपन इंटरवल है ये अगर आपका ए में जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट जो है इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेबरहुड का। ओपन स्फीयर में ओपन सेट जो दिखाते हो ओपन स्फीयर के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप क्या दिखा रहे हो कि भाई जो भी पॉइंट पिक करते हो हम उस पर कोई बॉल बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं और वो उसी सेट पे जाना चाहिए, राइट। अब इंटीरियर क्या है? जो पॉइंट अपनी नेबरहुड इस पॉइंट सेट में ढूंढता है, तो ये जो सेट पॉइंट है ये इस सेट का क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट, राइट। मतलब जो सेट किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करता है, अभी तो सेट की बात हो रही थी कि सेट जो है वो पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है, तो पॉइंट का भी तो कोई नाम रखेंगे ना। तो पॉइंट जो है वो इस सेट के लिए किसका काम करेगा? इंटीरियर ऑफ द सेट। ओके, इंटीरियर ऑफ द पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। ओके, अब ये कह रहे हैं इंटीरियर ऑफ द सेट। इस टाइप के आपने बहुत सारे जो पॉइंट बना लिए, उन सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट वो सबसेट हो किसका? मैट्रिक्स स्पेस का, और वो हमारे लिए लार्जेस्ट ओपन सेट बने जो कंटेंट करे किस में? ए में। ओके, तो ए बी ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। हमने कोई भी ए सबसेट ले ले मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का, इफ़ अगर आप मानते हो कि ए हैज़ नो इंटीरियर पॉइंट, ए हैज़ नो इंटीरियर पॉइंट, ए के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो दैट मीन्स ए इंटीरियर क्या मिलेगा? फाई के। फाई अपने आप में क्या होता है? ओपन होता है। तो आपको इसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। तो इन दिस केस ए कंटेन नो ओपन स्पेस, नो अदर ओपन सेट। इसमें कोई भी ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जो है वही अपना लार्जेस्ट सेट बनेगा। ये कह रहा है कि लार्जेस्ट ओपन सेट जो है वो कंटेंट करे किसको? ए को करे, ठीक है। सेकंड केस में आप लेते हो, अगर आपका ए इंटीरियर नॉन एम्प्टी है, मतलब नॉट इक्वल्स टू किसके है? फाई के, तो देन नॉन एम्प्टी है तो इसमें एलिमेंट मिलेंगे। हमने कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लिया, ए बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए नोट से डिनोट करते हैं हम, तो सो ए बिलोंग करता है इससे, तो क्या कह सकते हैं? ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। ओके, अब वी शैल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए इंटीरियर जो है वो नेबरहुड हो किसकी? पॉइंट ए की। नेबरहुड हो पॉइंट ए की, तो यहाँ पे नेबरहुड दिखाने का मतलब क्या है? स्पीयर से। ओके, तो सिंस ए इज़ एन इंटीरियर ऑफ ए, हमने मान लिया कि ए जो है वो ए का इंटीरियर है, क्योंकि इसके हिसाब से तो यही बोल रहा है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, अगर ए पॉइंट ए सेट के लिए इंटीरियर का काम करता है, तो दैट मीन्स वो एक कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा? पॉइंट ए, और वो जो ओपन स्फीयर बनेगा वो कंटेंट होगा किस में? ए सेट में। मतलब अगर ए स्मॉल ए जो है वो आपका इंटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे एक ओपन स्फीयर ज़रूर मिलेगा आपको जिसका सेंटर क्या हो? ए, और वो कंटेंट हो किस में? सेट, कैपिटल सेट ए में। ओके, अब हम क्या क्लेम करना चाहते हैं कि ए में तो है, लेकिन वो जो स्फीयर है वो आपका किस में जाना चाहिए? ए इंटीरियर में। ओके, ए इंटीरियर, तो हम सिर्फ इसको ए इंटीरियर दिखाना चाह रहे हैं। हमने लिया
लेट x बिलोंग्स टू SRA, हमने x ले लिया इस स्फीयर का और x पॉइंट को इसमें दिखा देंगे तो ये इसका में कंटेंट करेगा। ओके, एवरी स्फीयर, एवरी ओपन स्फीयर इज ए ओपन सेट। आपको पता है प्रत्येक ओपन स्फीयर क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। तो सो SRA इज एन ओपन सेट। तो आपके पास ये SRA, ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है, वो भी आपके पास क्या बनेगा, ओपन बनेगा। ओके, सेंटर्ड ऑन एक्स। ओके, सच दैट हमने ले लिया कि भाई आपके पास एक ओपन स्फीयर होगा जो किस पे सेंटर होगा, एक्स पे। ठीक है, और हमने ले लिया उसकी जो रेडियस है वो R1 ले ली, R1 रेडियस ले ली। R1 रेडियस लेने के बाद आपका काम क्या है कि हम एक्स सेंटर के साथ ये जो नया स्फीयर बनाए ये किस में कंटेंट करें, SRA में कंटेंट करें। ओके, अब लिया कि SRA जो था वो किस में था, वो A में था। तो देखिए ये जो स्फीयर है, नया स्फीयर हमारी R1 रेडियस और एक्स सेंटर के साथ, ये भी किस में कंटेंट होगा, A में होगा। एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, A का कहलाएगा। एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू A इंटीरियर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कंबाइन करें 1 और 2 को। आपने वहाँ से इसको किससे लिया था, स्फीयर का लिया था, यहाँ पे इंटीरियर में दिखा दिया। तो कंबाइन करेंगे तो ये इसका सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि A इंटीरियर जो है वो नेबरहुड है किसका, A का। तो आपने A इंटीरियर को क्या दिखा दिया, ओपन सेट दिखा दिया। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ तक का रिपीट कर देती हूँ एक बार आपको। कह रहे इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। तो पहले हम इंटीरियर्स का जो सेट है उसको ओपन सेट दिखाएंगे। आफ्टर दैट हम ये दिखाएंगे कि ये सबसे बड़ा ओपन सेट है जो हमारे ए को भी कंटेन करता है। ओके, तो सबसे पहले इंटीरियर का जो सेट है उसको ओपन दिखाने के लिए हम स्फीयर वाली ही प्रोसेस यूज़ करेंगे। ओके, हमने यहाँ से लिया कि आपका ए सबसेट है मीट्रिक स्पेस XD का। अगर आपके ए में कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स ए इंटीरियर जो है वो 5 के इक्वल है और विच इज़ ओपन, वो आपका ओपन हो गया। तो इन दिस केस ए कंटेंट नो अदर ओपन सेट, और इसमें कोई ओपन सेट नहीं होगा दूसरा, सिर्फ 5 जो है वही होगा हमारा। अगले केस हमने ले लिया सेकंड केस में कि ए इंटीरियर जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब उसमें पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कोई इसका एक स्मॉल ए ले लिया। अगर स्मॉल ए इंटीरियर में लगता है तो आप इसको क्या कहते हो कि ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए का है। ओके, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा ए इंटीरियर जो है वो नेबरहुड ऑफ किसकी बने, ए की। अगर ए इंटीरियर हमारे ए की, स्मॉल ए की नेबरहुड बनता है तो दैट मीन्स ए जो है वो ओपन सेट होगा। और यहाँ पे नेबरहुड का मतलब, यहाँ पे नेबरहुड से मतलब सिर्फ आप ओपन स्फीयर से ले रहे हो। तो सिंस ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए ले लिया, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर होगा जिसका सेंटर आपके पास स्मॉल ए, और वो कंटेंट करेगा किस में, सबसेट होगा किस में, कैपिटल ए में। ओके, तो अब हमें क्लेम करना चाहते हैं कि वो इसमें तो जाएगा बट किस में जाए, ए इंटीरियर में। तो अगर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो आप नॉर्मली यही चीज़ करते हो कि इसका कोई मेंबर लिया और वो हम किस में दिखा दें, ए इंटीरियर में। ओके, तो लेट आपने इसको एक्स ले लिया। तो सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, प्रत्येक ओपन स्फीयर को क्या कहोगे, ओपन सेट कहोगे। तो सो SRA इज एन क्या बन गया, ओपन सेट। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, आपके पास एक ओपन स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर क्या हो, एक्स। ठीक है, ओके, एक्स सेंटर है तो उसकी रेडियस हमने क्या मान ली, R1 ले ली, और वो इसमें कंटेंट करेगा। बट ये किस में कंटेंट था, ए में। तो दैट मीन्स ये जो नया स्फीयर है आपका वो भी ए में है। अब क्या कह सकते हो कि एक्स जो है वो इस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो मैंने 1 और 2 को कंबाइन करते हुए क्या दिखा दिया कि ये जो स्फीयर है जिसका सेंटर ए है वो मेरा ए इंटीरियर में जाता है। ओके, तो ए इंटीरियर इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ये तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ओके, तो अब हमारे पास क्या बच गया कि लार्जेस्ट दिखाना। ठीक है, तो हम लार्जेस्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, इट रिमेन्स टू प्रूव दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। तो सिर्फ यही बचा है।
अब हमें पता है कि बाय डेफिनेशन प्रत्येक सेट जो है वो अपने इंटीरियर पॉइंट सेट अपने इंटीरियर के सेट को क्या करता है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट करता है। तो सो ए इंटीरियर इज ओपन सेट कंटेंट इन किस में ले सकते हो आप, ए में, बाय डेफिनेशन ले सकते हो ना। ओके, अब हमने मान लिया लेट बी बी अनदर ओपन सेट। हमने ए इंटीरियर तो है ही जो किस में कंटेंट हो, ए में, लेकिन हमने बी कोई दूसरा ओपन सेट मान लिया जो कंटेंट है किस में, ए में, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स कोई हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया कैप बी का। अब सिंस बी इज ओपन, बी आपने ओपन सेट मानना है, तो देयर फिर बी इज एक्स पॉइंट के लिए क्या बनेगी, नेबरहुड का काम करेगी। तो एक्स नेबरहुड के लिए काम कर रही है। अब देखिए आपने कहा था कि बी जो है वो अनदर सेट है कंटेंट इन किस में, ए में। आपने दिखाया कि बी हमारा ए में कंटेंट है। यहाँ पे हमने बी का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, और सिंस अगर आपका बी ओपन है तो बी ओपन है तो बी जो है वो स्मॉल एक्स के लिए किसका काम करेगा, नेबरहुड का। बट बी कंटेंट, बी सबसेट है किसका, ए का है। तो सो ए इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ एक्स। बी टोटली ए में कंटेंट था, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारे लिए नेबरहुड का काम करेगी, ठीक है, किसका, ए इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट की नेबरहुड है, तो एक्स क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए तो क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब बट एक्स था कैपिटल बी का, तो दैट मीन्स बी कंटेंट इन ए इंटीरियर। तो हमने दिखा दिया कि हैंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। तो आपने इसको लार्जेस्ट ओपन सेट दिखा दिया, और जो कंटेंट करता है किसमें, ए में, ठीक है। तो दोबारा से देख लिए कि हमने पहले तो बाय डेफिनेशन लगाते हुए कहा कि प्रत्येक इंटीरियर का जो सेट है वो सेट में कंटेंट होता है, ठीक है। सेकेंडली हमने मान लिया कि लेट बी कोई ओपन सेट है और कंटेंट है किसमें, ए में। हमने बी का आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया। अब ये कह रहा था बी ओपन है, तो डेफिनेटली बी जो है उस स्मॉल पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा ना, तो नेबरहुड का काम कर रहा है। बट बी जो है वो कंटेंट है किस में, ए में, तो ए इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ किसकी, एक्स। तो एक्स ए पॉइंट सेट के लिए किसका काम कर रहा है, इंटीरियर का। अब बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, दिस इम्प्लाइज दैट बी सबसेट है किसका, ए इंटीरियर। हैंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म पढ़िए। नेक्स्ट में है कि लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स डी आपका मेट्रिक स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, तो देन ए इज ओपन, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ए इंटीरियर। एक्स डी आपके पास मेट्रिक स्पेस है, ओके। ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, ए है हमारा एक्स का सबसेट, देन ए इज ओपन, ए को क्या कहेंगे, ओपन, इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो किसके इक्वल हो, तो ए इंटीरियर के। तो देखिए हमारे पास इफ एंड ओनली इफ है, तो दो कंडीशन है। हमने पहले कंसीडर कर लिया कि ए जो है हमारा ओपन है। अब हमें क्या दिखाना है कि ए इंटीरियर अपने उसके बराबर है, ठीक है। एज हमें पता है कि प्रत्येक सेट जो है अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो सो ए इज एन ओपन सेट, तो आपके पास ए क्या बन गया, ओपन, कंटेंट इन किस में, ए में। बट ए इंटीरियर हमने अभी प्रूव किया कि ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होकर, और जो किस में कंटेंट करता है, हमारे सेट में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए सबसेट है ए इंटीरियर बाय डेफिनेशन, ओके। बाय डेफिनेशन हमने लिया ए इंटीरियर कंटेंट किस में, ए में। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन गया, ए इंटीरियर किसके बराबर है, ए के है। देखिए फिर से देख लीजिए इसको कि हमने ले लिया कि ए सबसेट है ए का, अपने आप का है, एज ए ओपन सेट है कंटेंट इन किस में, ए में। बट आपने दिखाया कि ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है और कंटेंट करता है इन किस में, ए में। तो से हमने ले लिया ए सबसेट है ए इंटीरियर का। ओके, अब लिया कि फ्रॉम 1 और 2, तो दोनों इक्वल हो गए। कन्वर्सली
हमने दोनों इक्वल मान लिए तो हमें ये दिखाना है कि ओपन हो। सिंस ए इज एन सबसेट ऑफ एक्स, ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स कोई सबसेट ले लिया, देयरफॉर ए इंटीरियर सभी ओपन सेट्स का, सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। ए इंटीरियर जो है सभी जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनता है, तो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनता है तो डेफिनेटली क्या बनेगा, ओपन बनेगा। ये ए इंटीरियर किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो भी हमारा क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।